Hello everyone, this is Poonam Kaushik. You are again welcome in our science class. So today we will continue the reading of chapter 10 and our chapter 10 is the moon and the eclipses. लास्ट वीडियो में हमने एक्लिप्सिस तक पढ़ा था. आज हम लूनर एक्लिप्स स्टार्ट करेंगे. एक बार मैं आपको बता देती हूँ एक्लिप्स क्या होते हैं. ग्रहण होते हैं और ये कब होंगे. एक्लिप्स अकर व्हेन द सन अर्थ एंड द मून आर इन स्ट्रेट लाइन. जब सन अर्थ और मून तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे, है ना. सन तो फिक्स्ड है, या तो अर्थ बीच में आएगा या मून बीच में आएगा. ठीक है, वो सन की लाइट को ब्लॉक करेगा और उसकी शेडो दूसरा ऑब्जेक्ट पे आएगी. ओके, लूनर एक्लिप्स में क्या होगा. व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून. जब अर्थ बीच में आ जाती है ना, सन और मून के बीच में, तो लूनर एक्लिप्स अकर्स. ठीक है, उसको कहेंगे हम चंद्र ग्रहण. ठीक है, क्योंकि अर्थ बीच में आ गई है, अर्थ की जो शेडो है वो मून पर जाएगी, तो वो हो गया लूनर एक्लिप्स. व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, समटाइम्स इट कम्स बिटवीन द सन एंड मून. है ना, अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो रिवॉल्व करते करते कई बार अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है. राइट, रिवॉल्व कर रही है, वो बीच में आ गई सन एंड मून के, तो हमारा क्या होगा लूनर एक्लिप्स. द शेडो ऑफ अर्थ कास्ट ऑन मून. जो अर्थ की शेडो है वो किस पर बनेगी, मून पे. द पार्ट ऑफ शेडो दैट टोटली ब्लॉक्स द सनलाइट. जो पार्ट, जैसे बीच में अर्थ आ गई है, यहाँ से आपको क्लियर होगा, अर्थ बिल्कुल बीच में आ गई, तो जो पार्ट टोटली ब्लॉक कर रहा है ना, यहाँ से जो रेज आ रही हैं, ये वाला पार्ट जो टोटली ब्लॉक कर लिया अर्थ ने, दैट पार्ट इज़ कॉल्ड अम्ब्रा. ओके, ये जो आपको पर्पल यहाँ पे दिखाया ना, ये पूरा ब्लॉक किया हुआ है, दैट इज़ अम्ब्रा. और जो अदर पार्ट, जो पीछे जो थोड़ी थोड़ी शेडो यहाँ जा रही है, दैट अदर पार्ट दैट ब्लॉक्स ओनली ए पार्ट ऑफ द सनलाइट, कुछ पार्ट ही सनलाइट का उसने ब्लॉक किया है, दैट इज़ कॉल्ड पिनम्ब्रा. ओके, तो द शेडो ऑफ अर्थ कास्ट ऑन मून, द पार्ट ऑफ द शेडो दैट टोटली ब्लॉक्स द सनलाइट इज कॉल्ड द अम्ब्रा. है ना, अब ये अर्थ बीच में आई है तो सनलाइट तो यहीं रह गई ना, इसने ब्लॉक कर लिया, तो पीछे क्या जाएगी, उसकी शेडो. तो जो टोटली पार्ट ब्लॉक कर लिया है, जो शेडो यहाँ बन रही है, दैट इज़ अम्ब्रा. और जो दूसरा पार्ट है, जो कुछ ही पार्ट सनलाइट का उसने ब्लॉक किया है, दैट इज़ कॉल्ड पिनम्ब्रा. लूनर एक्लिप्स कैन बी टोटल और पार्शियल. है ना, ये टोटल भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है. मतलब टोटल लूनर एक्लिप्स भी हो सकता है और पार्शियल भी. व्हेन मून इज़ कम्प्लीटली इन द डार्क शेडो ऑफ द अर्थ, जो पूरा का पूरा जैसे यहाँ इसके बीच में आ गया डार्क शेडो में, इट इज़ कॉल्ड टोटल लूनर एक्लिप्स. व्हेन मून इज़ ओनली पार्शियली हिडन बाय द शेडो ऑफ द अर्थ, इट इज़ कॉल्ड पार्शियल. मान लो यहाँ पर इसकी पोजिशन हो गई है, तो वो पार्शियली है, क्योंकि वो पूरा नहीं आया उसमें. ओके, नाउ नेक्स्ट इज आर सोलर एक्लिप्स. सोलर एक्लिप्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन सन एंड द अर्थ. अभी क्या हुआ था, अर्थ बीच में आई थी, लूनर एक्लिप्स में अर्थ बीच में आई थी सन के और मून के. अब मून कम्स बिटवीन सन एंड द अर्थ, अब मून बीच में आ रहा है, देख लो. दैन इट अकर्स सोलर एक्लिप्स, जिसको हम कहते हैं सूर्य ग्रहण. राइट, वी नो दैट द मून इज़ मच नियरर टू द अर्थ देन द सन. मून जो है अर्थ के ज़्यादा पास है एज कम्पेयर टू सन. व्हेन द मून रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ, इट समटाइम्स कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ. अब ये मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है. राइट, तो कई बार क्या होता है, मून बीच में आ गया सन एंड अर्थ, तो उससे क्या होगा, द रेज ऑफ द सन कैन नॉट रीच द अर्थ. है ना, तो इसकी जो रेज है वो अर्थ तक नहीं पहुंच रही. इन अदर वर्ड्स यू कैन से द शेडो ऑफ द मून कास्ट ऑन द अर्थ. अब इसकी जो शेडो है वो अर्थ पे आ रही है, इसने इसको ब्लॉक कर लिया लाइट को. ठीक है, और उसकी शेडो हमारी अर्थ पे आ रही है, तो दिस इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स. व्हेन द सन इज कम्प्लीटली हिडन बाय द मून, पूरा बीच में आ गया है, पूरा उसने हिडन कर लिया मून को, तो इट इज़ कॉल्ड टोटल सोलर एक्लिप्स. व्हेन ओनली ए पार्ट ऑफ द सन इज हिडन, कुछ पार्ट मान लो ये ऊपर या नीचे इधर है, तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल सोलर एक्लिप्स. ओके, ये आपको दिखाया हुआ है, मून बीच में है.
एक्लिप्स शुड नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज, वो हमें नेक्ड आइज से नहीं देखने चाहिए. स्पेशल इक्विपमेंट्स कैन बी यूज टू सी द एक्लिप्सेस. स्पेशल इक्विपमेंट्स, कई बार आप एक्सरे से भी हम देख सकते हैं सोलर एक्लिप्स. नाउ कम्स सैटेलाइट. अ सैटेलाइट इज़ अ हेवनली बॉडी दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट. आपको पता है सैटेलाइट क्या है? वो हेवनली बॉडी जो प्लैनेट के अराउंड मूव करती है. हमारे अर्थ के अराउंड कौन मूव कर रहा है? अर्थ इज़ अ प्लैनेट. तो हमारे अर्थ के अराउंड कौन मूव कर रहा है? अर्थ के अराउंड कौन मूव कर रहा है? मून. मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, है ना. मून हमारी नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की. मैन आल्सो हैज़ मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन स्पेस, है ना. मैन मेड सैटेलाइट्स भी हैं, है ना. जो मैन मेड सैटेलाइट होते हैं उनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी बोलते हैं और मैन मेड सैटेलाइट्स भी बोल सकते हैं. वो हमने मैन ने बनाई है. दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन स्पेस, वो स्पेस में घूम रही हैं अराउंड द अर्थ. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स सेंड इनटू स्पेस टू ऑर्बिट अ प्लैनेट, है ना. ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है जो मैन मेड है, ठीक है. वो स्पेस में भेजी गई हैं टू ऑर्बिट अ प्लैनेट, यानी कि उस प्लैनेट के चक्कर लगाने के लिए. ओके. अच्छा, ये बॉक्स में देखते हैं क्या है. द स्पेस क्राफ्ट Chandrayaan-1, India's first unmanned moon mission, has completed most of the objective of our historical moon mission. Chandrayaan-1 इंडिया की फर्स्ट अनमैन्ड मतलब कोई मैन नहीं था उसमें, मून मिशन कंप्लीट किया था हमारी हिस्टोरिकल मून मिशन में, ठीक है. Chandrayaan-1 फर्स्ट जो इंडिया की सैटेलाइट. Recently, India has launched its second lunar exploration, Chandrayaan-2. अभी almost 95% of the mission is accomplished and it would continue contributing to lunar studies about despite its lander Vikram missed the primary landing site. तो Chandrayaan-2 जो था उसने ऑलमोस्ट 95% अपना मिशन पूरा हुआ था उसका, ठीक है. और उसका जो लैंडर है विक्रम, उसकी जो प्राइमरी लैंडिंग साइट थी वो मिस हो गई थी जहाँ उसको लैंड करना था, ठीक है. बट फिर भी वो हमारी स्टडीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है. वो कंट्रीब्यूशन रखेगा अपनी, उसकी लैंडिंग साइट मिस होने के बाद भी. तो ये हमारे इंडिया के मून मिशन के बारे में बताया है. ओके. द स्पेस क्राफ्ट इज़ लॉन्च इन अ स्पेस विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स. अब जो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करे जाते हैं, जो ये भेजे जाते हैं, किसकी हेल्प से भेजे जाएंगे? रॉकेट्स की हेल्प से. रॉकेट्स आर द व्हीकल विच आर पावरफुल इनफ टू कैरी स्पेस क्राफ्ट अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, है ना. रॉकेट्स व्हीकल हैं, एक हिसाब से वो एक व्हीकल हैं जो बहुत पावरफुल हैं, जो स्पेस क्राफ्ट्स को लेकर जा सकते हैं अर्थ की सरफेस से दूर. Saturn V इज़ द लार्जेस्ट रॉकेट एवर बिल्ट. आज तक का जो सबसे बड़ा रॉकेट है Saturn V. इट इज़ लॉन्च्ड अमेरिकन स्पेस क्राफ्ट अपोलो 11. It launched American spacecraft Apollo 11 to the moon on 20th July 1969. ये कब लॉन्च किया गया था अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट के थ्रू? अपोलो 11 मून पर 20 जुलाई 1969 इसने लॉन्च किया था अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट. स्पुतनिक 2 was the first spacecraft in which a living creature, a dog named Laika, was sent for the first time to the space. स्पुतनिक 2 फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट था जिसमें एक लिविंग क्रिएचर को भेजा गया था, ठीक है. कौन था वो? डॉग लाइका. फर्स्ट टाइम जो स्पेस पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भेजा था स्पुतनिक 2 के थ्रू, ठीक है. स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट था. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर सेंट टू स्पेस फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क, है ना. आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स हम मून पर भेजते हैं या कहीं पर भी भेजते हैं स्पेस में, उनके अलग ना टास्क होते हैं, अलग अलग काम होता है उनका. ओके, ये तो हमारा मून मिशन के लिए सैटेलाइट थी. आपको पता है फर्स्ट इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी थी? आर्यभट्ट, ठीक है. आर्यभट्ट इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी.
जो लॉन्च किया था अप्रैल में 1975। ओके, ये मून मिशन के लिए हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के क्या काम है, किस टास्क के लिए हम भेजते हैं? फॉर एग्जांपल मिलिट्री सैटेलाइट्स, है ना, मिलिट्री सैटेलाइट्स हम भेजते हैं, उनको हम स्पाई गाइड स्पाई सैटेलाइट्स भी हम उन्हें बोल सकते हैं, स्पाई सैटेलाइट्स, क्योंकि वो हमें कोई भी अगर कोई मिसाइल लॉन्च हो रही है उसको डिटेक्ट करने में, शिप्स को डायरेक्शन देने में, जो सीज़ में बड़ा इतना सी होता है उसकी शिप्स में डायरेक्शन हमें इन्हीं से मिलती है। तो मिलिट्री सैटेलाइट कैन स्पाई, गाइड मिसाइल्स एंड इवन यूज्ड एज वेपन्स। ठीक है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन में हेल्प करती है ना, हेल्प इन सेंडिंग मैसेजेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, सेलुलर फ़ोन, फैक्स, इंटरनेट, ये सब जो सेंड मैसेजेस होते हैं बाय दिस सैटेलाइट्स। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स रिले, टेलीविज़न, रेडियो एंड टेलीफोन ट्रांसमिशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमें मैसेजेस ट्रांसफ़र करने में, और हमारा जो इंटरनेट है, सेलुलर फ़ोन है, फैक्स है, ठीक है, उसको हेल्प करती है। तो सारा रेडियो टेलीफोन जो ट्रांसमिशंस होते हैं वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के थ्रू होते हैं। वेदर सैटेलाइट्स हेल्प विद वेदर फोरकास्टिंग एंड ऑल्सो गिव वार्निंग अबाउट साइक्लोन्स, है ना। वेदर जो सैटेलाइट्स होंगी वो हमें वो पिक्चर्स भी लेते हैं मूवमेंट की, क्लाउड्स की, है ना, कि क्लाउड्स कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो हमें फोरकास्ट करते हैं, वेदर के बारे में हमें बताते हैं, और हमें वार्निंग भी बताते हैं ना, कहाँ पे साइक्लोन आएगा, डेंजरस स्टॉर्म्स कहाँ आएंगे, है ना, फ्लड्स कहाँ है। तो ये सब कुछ हमें वहाँ से वेदर सैटेलाइट की हेल्प से हमें पता चलता है। साइंटिफिक सैटेलाइट्स कैरी आउट स्टडीज़ ऑफ द अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट। जो साइंटिफिक सैटेलाइट्स हैं वो हमें स्टडीज़ में हेल्प करती है, हमारे अर्थ की, एनवायरनमेंट की, है ना। तो अलग अलग टास्क से हम इसको सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, जिससे हमें अलग अलग इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। इंडिया हैज़ ऑल्सो लॉन्च मैनी सैटेलाइट इनटू द स्पेस, है ना, बहुत सारी सैटेलाइट्स अभी मैंने आपको बताया। इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वॉज लॉन्च इन 1975। ठीक है, अप्रैल में हुआ था, आई थिंक 19 अप्रैल। सिंस देन सैटेलाइट्स ऑफ मैनी टाइप्स including Bhaskar, Rohini, INSET 1A, INSET 1B, INSET 1C and others have been launched। कितनी सारी सैटेलाइट्स लॉन्च हुई है ना, जिसमें भास्कर, रोहिणी, इनसेट, ये सब सैटेलाइट्स के नेम हैं। ऑन February 2017 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का नाम तो आपने सुना होगा ना, उसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, लॉन्च 104 सैटेलाइट्स इन अ सिंगल रॉकेट, है ना। रॉकेट का क्या नाम है? PSLV C-37 एंड क्रिएटेड अ हिस्ट्री, और एक ये हिस्ट्री बना दी है उन्होंने, राइट। स्पेस ट्रैवलर्स के बारे में भी आपने सुना होगा, है ना। कौन कौन गए हैं? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, फेमस एस्ट्रोनॉट्स हैं इंडिया के, है ना, जिस पर हमें प्राउड है। दे हैव मेड अस प्राउड एंड ऑल्सो इंस्पायर्ड अस, राइट। तो हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स भी गए हैं स्पेस में। ओके, तो वो आपको मैंने पहले बताया था कि वहाँ पर जैसे अगर हम मून पे बात करते हैं, मून में कोई ग्रेविटी नहीं है तो उनको वेटलेस लगता है ना अपने आप को, उनको लगता है हम फ्लोट कर रहे हैं। तो उनका भी एक अलग एक्सपीरियंस है जो उन्होंने शेयर किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, हेयर्स हमारा जो यहाँ पर है चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।